नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आपने इस छोटी सी बात पे गौर किया है? छोटी सी बातें ही बताता रहता हूँ मैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवेज, अब देखिए, जो छोटी सी बात है वो ये है कि जब भी आप मतलब कोशिश करते हैं कुछ बताने की किसी को, ठीक है, कुछ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में क्लियर नहीं है। आप किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं किसी से, या कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन आप दिमाग में जब क्लियर नहीं होते तो वो सामने वाले को समझ नहीं आता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग बोलना कुछ चाहते हैं, वो निकलता किसी और तरीके से और समझ किसी और तरीके से आता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो रो रहा है, ठीक है। अब क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? वो रोए जा रहा है, ठीक है। जब कोई पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, ना ना ना, ठीक है। अगर उसको उसको क्या बोलते हैं उसे, वो लोग शांत करा दे पहले, और फिर बोले बता, मतलब उसको बोले कि रोना बंद कर, शांत हो जा, पानी उन्नी पिलाओ इसको कोई, ठीक है। ऐसा करें, ऐसा बच्चे को शांत कर दे पहले, ठीक है। तो फिर बच्चा बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब रोते टाइम तो बच्चा आपने देखा ही है, अगर तो जब भी बच्चा रो रहा है तो देखिए आप, उसमें ना वो ऐसे मतलब कि सांस भी नहीं ले पा रहा है, इतना ज़्यादा वो अग्रीव्ड है, ठीक है। अग्रीव्ड बोल सकते हैं, राइट, कि एकदम दुखी है, ठीक है। कुछ बच्चे तो नौटंकी में भी रहते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। ऑन डिमांड जो होता है ना, कुछ का होता है। लेकिन अभी हम जेन्युइन रोने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। तो वो जब रोता है, जब वो चुप, मतलब रो तो लिया वो, अब आपने चुप करा दिया, तब आप उससे पूछ रहे हैं तो वो बताएगा कि नहीं, उसने मेरे को मारा, या फिर वो उसने मेरा टॉय ले लिया, या फिर मेरा क्या बोलते हैं उसे, मेरा मतलब खाने का मन कर रहा है लेकिन अब खाना कोई दे नहीं रहा है। इधर जा रहा हूँ तो वो बिजी है, उधर जा रहा हूँ तो वो बिजी है, लेकिन खाना मिल ही नहीं रहा मेरे को कुछ खाना है, भूख लगी है, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है बच्चे के रोने का, ठीक है। बच्चे के रोने का रीज़न तो सैकड़ों आपको भी पता होगा। तो ऐसे ही जब इंसान क्लियर नहीं होता है, जब इंसान जो बोलना चाहता है वो बोलता नहीं है, और जब इंसान सवाल नहीं पूछ पाता सही से, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी जब भी आप कोशिश करेंगे कि मैं कुछ पूछूं किसी से, ठीक है, मैं कुछ पूछूं किसी से, तो वो यूजुअली सवाल ना ऐसे छोटा मोटा तरीके से आएगा। अगर आप पहली बार पूछ रहे हैं या ऐसा पूछ रहे हैं, क्लियर नहीं पूछ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सवाल इस तरह से आएगा कि आप छोटी छोटी बातों में नुस्ख निकाल रहे हैं, ठीक। अब छोटी छोटी बातों में नुस्ख क्यों निकाल रहे हैं ये तो उसको पता नहीं है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम सवाल ऐसा पूछते हैं ना कि उससे हमारी थिंकिंग नज़र आ जाती है, ठीक है, या फिर कुछ और नहीं, तो थिंकिंग नहीं नज़र आने की वजह से वो सवाल समझ में नहीं आता, ठीक है। दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ हमको नहीं चाहिए, हमको अपने सवाल का जवाब चाहिए, राइट। और सवाल, देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉन्वर्जेशन में। जब भी आप सवाल पूछते हैं किसी से, तो आप उसको एक तरीके से हाँ या ना ही करा रहे हैं, राइट। मोटा मोटा तो कभी कभी जब भी कोई सवाल पूछता है तो हाँ या ना पहले कराते, फिर उसके बाद जो भी वो सवाल का आंसर है, सही या गलत, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन आता है। लेकिन हाँ या ना ही मोटा मोटा आता है कोई भी सवाल का, राइट। तो कोई भी सवाल आप पूछ रहे हैं तो किस तरह फ्रेम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे वो बच्चा अगर पूछे कि वो बच्चा अगर पूछे, ठीक है, कि मुझे, मतलब मान लीजिए उसको खिलौना चाहिए, ठीक है, तो वो पूछे कि मुझे खिलौना ला के दोगे आप, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, ठीक है। तो वो बोलेगा, मतलब जो भी अपना बड़ा बोलेगा, ठीक है, कि आप ला के देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट सवाल। दूसरा सवाल क्या हो सकता है? दूसरा सवाल हो सकता है कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ? बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तो मेरी खुशी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मेरी खुशी इसमें है,
अब बताओ, आप मेरे को खिलौना लाके दोगे कि नहीं? एनीवेज, अब समझ गए होंगे, मतलब कि थोड़ा उसको और क्लैरिटी ला सकते हैं, थोड़ा उसमें और वो फ्लेवर ला सकते हैं। ये तो मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि यार बच्चा ऐसे कर सकता है, लेकिन बड़े लोग तो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बड़े लोग तो पूरा सवाल ही ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह कि जैसे होता है कि मुझे तेरे से कुछ चाहिए, राइट? मान लो मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ कि तुम मेरी कितनी वैल्यू करते हो। तो अगर मैं चला गया, मैंने तुमको छोड़ दिया, तो कितनी वैल्यू कम हो जाएगी। तो फिर तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे लिए, ठीक है? कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा। तो जब भी ये तो हो गया गोल मोल चीज़ें, ठीक है, ये गोल मोल चीज़ों की बात कर रहा था मैं। जब भी आपके दिमाग में सवाल जो है या बात जो है वो क्लियर नहीं है, जो बात आप बोल रहे हैं वो क्लियर नहीं है, तो वो इस वीडियो की तरह आएगी, ठीक है, कि क्या कुछ भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन दिमाग में जब क्लियर हो जाती है बात, तो सटीक एक सेंटेंस में आ जाता है आपको, ठीक है। एक सेंटेंस में आप जनरलाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको कीप ऑन रैम्बलिंग नहीं करना पड़ता। आप क्लियर हो जाएंगे ना जब किसी भी चीज़ में, तो आप उसकी कहावत बना सकते हैं, मुहावरे बना सकते हैं। आपने बहुत सारे सुने होंगे कहावत, मुहावरे। तो वो जो होता है, जैसे जहाँ चाहे वहाँ राह है, ऐसा सुना है ना आपने? तो बहुत सारे कहावत और मुहावरे होते हैं, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, एंग्विश और वो सब ना, बहुत सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके, यानी कि इन चीज़ों से, सॉरी, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, कि इन एक्सपीरियंसेस से हमने एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो वो करके आता है कि यार ये रूल है, ठीक है, कि जब कोई कुछ चाहता है तभी कुछ करता है, ठीक है। ये आप काउंटलेस केसेस में देख लो। या आपने वो वाली कहावत भी सुनी होगी, आप घोड़े को घास के पास लेके जा सकते हो, लेकिन उसको घास खाने पे मजबूर नहीं कर सकते। ब्ला ब्ला ब्ला, और भी कहानियां सुनी होंगी आपने। तो मोटा मोटा बात ये है, मोटा मोटा बात ये है, जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं, आप जितने क्लियर हैं ना उस चीज़ में, उस सवाल में आप जितने क्लियर हैं दिमाग में, उतना ही क्लियर आप बोल पाएंगे उसे, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप सवाल किस तरह फ्रेम करते हैं, ठीक है, और किस टोन में फ्रेम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि आपका एटीट्यूड क्या है उस सवाल के पीछे, ठीक है। कि जैसे मान लो कोई घर आया है, तो आगे घर, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, आगे घर, ठीक है। ये दोनों में टोन का ही चेंज है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो जो भी आपको क्या बोलते हैं, स्पीच है, या जो भी आपकी स्पीच है, उसमें आप मोटा मोटा, मैं नेट पे की हो रहा हूँ ना, मैं नेट पे की हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, कि यार एकदम डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। पर मोटा मोटा आप समझो, मोटा मोटा ही आप समझो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा ये बात है कि जैसा कोई सोच रहा है, यानी कि यहाँ जो है वो मुंह से निकलेगा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मुंह से कुछ भी निकलेगा, जिब्रिश। जब भी वो बोलना चाहे, कुछ भी बोलना चाहे, वैसे निकलेगा। वो एकदम क्लियर नहीं लगेगा आपको, आपको दिमाग में सुन के क्लियर नहीं लगेगा, ठीक है। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो कुछ और कर रहा है, ये तो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो कुछ पता नहीं क्या बेकार की बातें करता रहता है, ठीक है। ऐसा जब आपको लगे, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है आपका बुद्धू बन रहा हो, ठीक है। तो वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग ही है, सवाल की, फ्रेमिंग की, सेंटेंसेस की, किसी की बातों की फीलिंग है ये, ठीक है। और ये जो फीलिंग है, ये आपको छोड़नी नहीं चाहिए, वो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। वो फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सोच के आई है, और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उसको इग्नोर करें तो आप क्या करें फिर? आप देखिए, अब हर चीज़ में तो आप ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन जब आप नोटिस करें, जब भी आप नॉर्मली कुछ सुनते हैं और वो नॉर्मल से अलग लगता है, कुछ कुछ डिफरेंट लगता है, तो ध्यान दीजिए उस चीज़ पे। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत टाइम से आपको कुछ करने को बोल रहा है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो एक दिन एकदम ही एंगर, डिसरेस्पेक्ट और उसके साथ आता है आपके ऊपर कि यार मुझे कराना है, ठीक है। वो बता नहीं रहा है कि क्यों कराना है, ठीक है, वो बता नहीं रहा है क्यों कराना है,
लेकिन वो जो रीज़न है वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो आपके पास इतना मतलब इस तरीके से है कि बदतमीजी कर रहा है या जो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि कितना एफर्ट लगता है अपने ही माता पिता को बेइज्जत करना में, ठीक है। बहुत कम लोग बहुत क्या बोलते हैं उसे, मेहनत से करते हैं ये चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेप्स गुजर जाने होते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाना होता है इंसान को जब ऐसा वो कदम उठाता है, ठीक है। तो ऐसे में फिर माँ बाप को देखना चाहिए कि यार क्यों क्यों चाहिए इसको, चल ठीक है दिला दूंगा, चल तू बता पहले क्यों चाहिए, ठीक है। तो फिर वो बता देगा क्यों चाहिए, फिर बोला इसके लिए नहीं देगा, ठीक है। पहले आप पुचकार लो, उसको बता दो कि ठीक है चल चल मिल जाएगा, अब बता क्यों क्यों चाहिए, ठीक है। तो पता कर लो, ठीक है, पता कर लो, रीज़न अगर ठीक ठाक हो अच्छा हो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। बड़े लोग ही डिसाइड करते हैं छोटे लोग का फ्यूचर, ठीक है। तो देख लो, देख लो। एनीवेज, जब भी जब भी आप क्लियर नहीं बता पा रहे हो किसी को, या आपकी बातों से सामने वाले को क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपको क्वेश्चंस को रिफाइन करना है, ठीक है। और पॉइंट से भटकना नहीं, क्योंकि कुछ लोग की बातें ऐसी होती है कि चालू हुई जम्मू में, फिर पहुंची कश्मीर, फिर गए वो क्या बोलते हैं असम और नागालैंड और मेघालय, ठीक है। और उधर और फिर गए गुजरात, है ना, कच्छ वच्छ साइड, रण वण साइड, है ना। तो मतलब बीच में फिर भाग गए एमपी, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे वो चल रहे हैं, आपको कोई राइम और रीज़न नहीं है कि क्या पॉइंट क्या है, कहना क्या चाहता है, किधर जाएं, इंडिया में जाए ये बोलना चाह रहा तू, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग जगहों की बात की, सारी इंडिया में है ना, तो इंडिया में जाए ये बोल रहे तू। तो बोले हाँ इंडिया घूमो अच्छा है, इधर भी अच्छा है उधर भी अच्छा है, हर जगह अच्छा है, लेकिन इंडिया अच्छा है, ऐसे वो बोलेगा। जब ऐसा बोलेगा तो बोला अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्लियर करने में अगर आपको दिख रहा है सामने वाला क्लियर नहीं कर पा रहा है बात को, और आपको दिख रहा है कि क्या क्लियर है, ठीक है, तो आपको बोल देना चाहिए। और जब भी आप बोलेंगे तो थोड़ी सी ज़िंदगी में क्लैरिटी उस इंसान के भी आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अगली बार हो सकता है वो सेम इतना वो ना करे, जम्बल्ड मेस, हो सकता है वो सुधर जाए थोड़ा। सुधर नहीं जाए तो आपको ही कॉपी कर ले कि आपने क्या एग्जाम्पल दिया था उस टाइम पे, डायरेक्ट उसी को यूज़ कर ले, ठीक है। एनीवेज, जब भी दिमाग क्लियर होगा, जब भी आपको अपना गोल क्लियर दिखेगा, जो महाभारत में भी कहानी थी ना कि अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही थी, राइट। तो वो अगर आपका गोल जितना क्लियर और इन फोकस है, जो भी आप करना चाहते हैं वो जितना ही क्लियर और इन फोकस है, वो हमको अपनी भाषा में दिखेगा, वो हमको अपनी भाषा में समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा है और वैसा नहीं है, ऐसा क्लियरली स्पेसिफिकली ऐसा है और ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो नहीं है वो, और वो क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए, और जब वो चीज़ हमको क्लियर होगी तब हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, उसका कुछ कर सकते हैं या विशेष ग्रांट कर सकते हैं, जो भी है। जब भी गोल क्लियर नहीं होगा, थोड़ा धुंधला होगा, तो आपको पहले तो यही नहीं पता रहेगा कि करना क्या है, और क्योंकि आपको ये नहीं पता रहेगा कि करना क्या है तो आप फिर फंस सकते हैं। फंसने में आप वो ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जो किसी काम की नहीं है, या फिर फंसने में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर दें कि जो आपको करना ही नहीं था, आप बाद में रियलाइज़ करें और बाद में बोले यार मैंने क्यों किया ये, ठीक है। और ये तो इतना क्लियर था, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता नहीं होती हैं, तो हमको जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन जो है वो आपको पहले क्लियर लेना है, ठीक है, क्लियर आपको करना है। यानी कि जो जम्बल्ड मैस है इतने सारे पॉइंट्स का, उसको रेलेवेंस में लाना है, ठीक है। एक कागज़ लेना है, उस पर गढ़ना है सारा पॉइंट्स, अच्छा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये इससे रिलेट करता है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बनता है कि नोइंग दिस ऑल दिस, क्या ये करना चाहिए? आंसर आएगा यस या नो, और अगर आंसर यस है तो कर दो, नहीं है तो मत करो। लेकिन क्योंकि डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम होता है तो फिर इंसान टेंशन में रहता है, तो सोच नहीं पाता है। तो जितना वो सोच नहीं पाता है उतना उसको टेंशन होता है। तो अगर वो पहले से सोच के रखे बहुत सारी चीज़ें,
तो शायद उतना टेंशन ना हो, लेकिन सोचने का आजकल लोगों को टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम किस चीज़ के लिए है इनके लोगों के पास? टीवी देखने का टाइम है, घूमने का टाइम है, ये जो बेकार की चीज़ें खाते पीते हैं हम लोग उस चीज़ का टाइम है, फ़ोन चलाने का टाइम है, ये इन सब का टाइम है, क्योंकि ये सब स्ट्रेस रिलीव करते हैं, राइट। और जब ये सब स्ट्रेस रिलीव करते हैं आपका, तो फिर आप टेंशन में नहीं आते, राइट, और फिर आप वापस से काम कर पाते हो। लेकिन आपको ये जानना है कि स्ट्रेस रिलीव वैसे भी आपका हो जाएगा अगर आप सो जाओ। एक बार आप सो जाओ ना, एक बार आप अच्छे से सो जाओ, अच्छी नींद कर लो कि आपने टीवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं किया उतना, और आप टाइम से सो गए अगर, तो वैसे भी आपका आधा स्ट्रेस तो वहीं चला जाएगा। ठीक है, और आधा स्ट्रेस इस चीज़ से चला जाएगा कि आपने थोड़ा टाइम सोचने में इस्तेमाल किया, थोड़ा आप रुके और सोचे कि अच्छा ऐसा, ओके, ठीक है। थोड़ी देर आप मतलब आइडिएट करने का टाइम दो खुद को ज़िंदगी में सोचने का टाइम दो। जब इंसान सोचता है तब इंसान कुछ कर पाता है, और वो ऐसा चीज़ कर पाता है कि जो आज जिस चीज़ों में फंसा है उससे निकल के कुछ बेटर चीज़ों पे जा सके। और जब वो ऐसा कर पाता है तो इंसान फिर खुद पे गर्व फील करता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं और अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो सोचिए, शांत रहिए, ज़िंदगी में टाइम निकालिए। मेरे को पता है सब बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम आपके पास होता है, आपको निकालना पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो आपका टाइम बेकार में खा रही है उनको हटाना पड़ता है। ठीक है, मैं परिवार वालों को टाइम वेस्ट बोल रहा हूँ अगर आपके परिवार वाले पूरा दिन ही आपके ऊपर चिपटे रहते हैं तो। ठीक है, एनीवेज, अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, किसी से बात करना चाहते हैं आप, तो आप कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर अगर आपको मन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। फाइनली देखिए, वीडियो के एंड में आ गए हैं, आपको पता है क्या होने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, बताइए मुझे कि क्या आपको क्लियर हुआ इस वीडियो से कि क्या आप करना क्या चाहते हैं। ये वीडियो मैंने जंबल चालू किया था और धीरे धीरे हम क्लियर उस पर आ गए हैं, ट्रैक पे। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के किया था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।